इससे कम पे नहीं। ये बहुता महजब बनने की कोशिश ना करें ओ पाकिस्तानियों। चाइना में आज एक जो आखिरी अरेबिक स्टाइल में मस्जिद बची थी उसको भी टोटली तौर पर तब्दील कर दिया गया है। अनगढ़, अनपढ़, क्रूड, इनको ऐसी सजाएं दो कि इनके जो बुजुर्ग थे वो कब्रों में कांपें। चाइना मस्जिदों को बार बार डिस्ट्रॉय कर रहा है, तबाह कर रहा है, मस्जिदों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। डंडा। अब जो आखिरी चाइना के अंदर अरेबिक स्टाइल की मस्जिद मौजूद थी उसको भी टोटली चेंज कर दिया गया है और उसका भी पगोड़ा स्टाइल कर दिया गया है। चाइना में 25 मिलियन मुसलमान रहते हैं, लेकिन आज चाइना अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। आज इनके नामो निशान नहीं। मुझे पाकिस्तान में कुछ जेन्युइन मुगल ढूंढ के दिखा दो। लोग कहते लोहार होएगा। यही खबर अगर जो है वो इंडिया से, हिंदुस्तान से या किसी और मुल्क से जिसके साथ हमारे कोई बिजनेस या कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, अगर वहाँ से होती तो इसमें इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा होता। ठीक है, और जो फसली बटेरे कह लें या वो नाम नहाद दीन के ठेकेदार कह लें, तो उन्होंने जो है ना वो आसमान सर पे उठाया होना था। ये जो है ना ये कुंडस्तान है। तो हम मजहबी बात भी उसकी अब देखें कि ये तो आप एक मस्जिद की कह रहे हैं, कश्मीर का तकरीबन को 3/4 हिस्सा, लद्दाख की सारी पट्टी जो है वो चाइना उस पर काबिज है। ठीक है, उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता, उस पर हम बात भी नहीं करते। नमस्कार दोस्तों। अब चाइना कुछ भी करे उसको 7 खून माफ़ है पाकिस्तान की तरफ से। 7 खून माफ़ मतलब जितनी चाहे वो एंटी इस्लामिक एक्टिविटी कर सकता है, उसको कुछ नहीं कहा जाता। और अगर इंडिया में अगर आप मान लो कि कोई मुसलमान को अगर यहाँ पर कोई खरोच भी लग जाती है तो फिर उसका सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता है। अब पाकिस्तान और चाइना की तरफ से 5 साल की एक टारगेट रखा गया था कि भाई 2019 से 2024 तक 5 सालों के अंदर अंदर जितने भी मस्जिद है जिसमें अरबिक ढांचा है उसको बदल दिया जाएगा। आप मस्जिद रखो उसको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें जो अरबिक ढांचा है उसको हटाकर एक चाइनीज़ बिल्डिंग दिखनी चाहिए दूर से, वैसा लगना चाहिए। 5 साल का प्रोजेक्ट था। जब ये इम्प्लीमेंट किया गया तब कई बार ऐसा लगा कि भाई नहीं पूरी दुनिया में हो हल्ला होगा, लेकिन 2024 आ भी गया और उसको हटा दी। मतलब ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट भी कर लिया। और अब जो आखिरी मस्जिद बाकी थी उसकी भी अरबिक ढांचा उसको हटाकर चाइनीज़ ढांचे में कन्वर्ट कर दिया गया है। मतलब आप कह सकते हो कि चाइना जैसे चाहे इस्लाम के साथ खेल रहा है, और चाहे पाकिस्तान हो चाहे टर्की हो, कोई कुछ नहीं बोल रहा। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। चाइना में आज एक जो आखिरी अरेबिक स्टाइल में मस्जिद बची थी उसको भी टोटली तौर पर तब्दील कर दिया गया है। मस्जिद के मीनार और गुंबद को ख़त्म करके मस्जिद को चाइनीज़ आर्किटेक्ट की शक्ल दे दी गई है। चाइनीज़ स्टाइल में मस्जिद को ढाल दिया गया है। 2019 में ये मनसूबाबंदी की गई थी कि चाइना में जितनी भी मस्जिदें हैं उसको टोटली तौर पर चाइनीज़ स्टाइल में तब्दील कर दिया जाएगा। जब ये मनसूबाबंदी की गई थी तब हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसा मुमकिन हो पाएगा, क्योंकि चाइना में 25 मिलियन मुसलमान रहते हैं, लेकिन आज चाइना अपने मकसद में कामयाब हो चुका है। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान का मीडिया इस सारे मामलों के ऊपर खामोशी साधे हुए है। अगर यही सब कुछ इंडिया में होता तो हमारा मीडिया चीख चीख कर इस पर बात करता, सोशल मीडिया इस पर भरा पड़ा होता, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा मीडिया इस पर खामोश है। ऐसी क्या वजह है कि जब चाइना में मुसलमानों पर जुल्म होता है, जब चाइना में मस्जिदों को शहीद किया जाता है, तो चाइना के साथ पाकिस्तान का ये रवैया तब्दील क्यों होता है? आइए पाकिस्तान के अवाम से बात करते हैं और जानते हैं। सर, चाइना में एक आखिरी अरेबिक स्टाइल की मस्जिद बची थी जिसे चाइना ने आज तब्दील कर दिया है। उसके गुंबद मस्जिद के और मीनार ख़त्म करके उसे चाइनीज़ आर्किटेक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है। सर, 2019 में चाइना ने ये मिशन स्टार्ट किया था कि जितनी भी चाइना में मसाजिद हैं उनको जो है चेंज कर दिया जाएगा, तब्दील कर दिया जाएगा। लेकिन जब ये मिशन स्टार्ट हुआ तो हमने सोचा था कि शायद ये मुमकिन ना हो पाए, क्योंकि चाइना में 25 मिलियन मुसलमान रहते हैं। लेकिन देखते ही देखते चाइना अपने मकसद में कामयाब हो गया और आज एक आखिरी मस्जिद बची थी अरेबिक स्टाइल में जिसको ख़त्म कर दिया गया। अच्छा, ये मैं ख़बर आपसे सुन रहा हूँ। मुझे ऐसा कोई इल्म नहीं था कि चाइना में कोई आखिरी मस्जिद बची थी और उसको ख़त्म कर दिया गया। लेकिन यही खबर अगर जो है वो इंडिया से, हिंदुस्तान से
या किसी और मुल्क से जिसके साथ हमारे कोई बिज़नेस या कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, अगर वहाँ से होती तो इसमें इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा होता, ठीक है। और जो फसली बटेरे कह लें या वो नाम नहाद दीन के ठेकेदार कह लें, तो उन्होंने जो है ना वो आसमान सर पे उठाया होना था कि जी देखें जी ये यहाँ पर ये हो गया और मस्जिद की तौहीन हो गई। बिल्कुल, मस्जिद की तौहीन चाहे वो चाइना में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, ठीक है, उसकी मजम्मत होनी चाहिए, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। सर, कोई प्रोटेस्ट नहीं किया गया ना चाइना में ना पाकिस्तान में, इवन के शायद पाकिस्तानियों को पता ही नहीं होगा। बाबरी मस्जिद का हर पाकिस्तानी को पता है, लेकिन चाइना में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ किसी को नहीं पता। चाइना में वहाँ हमारी मसाजिद के साथ क्या हो रहा है किसी को नहीं पता। इंडिया में कुछ भी हो जाए हम लोग धरने देते हैं, हम प्रोटेस्ट करते हैं, सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाते हैं। हमारा मीडिया चीख चीख कर इंडिया के बारे में बुराइयां करते हैं, इंडिया की बातें बताता है कि वहाँ पे मस्जिद को अजय तब्दील कर दिया गया। मतलब आप बाबरी मस्जिद का वाक़या देखें, लेकिन चाइना में 2019 से एक मिशन शुरू हुआ है जो आज अपने अख्ताम को पहुँच गया, किसी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। उसकी बेसिक वजह ये है कि आम इंसान जो आम लोग हैं उनको दीन की समझ ही नहीं है। और हमारे जो नाम नहाद ठेकेदार हैं, जो हमारे ये मुल्ला हैं, जो इस्लाम के हवाले से ताकतवर लोग हैं, ये उसी बात पे एहतजाज करते हैं जिस पर हमारे मुल्क के जो ताकतवर लोग या हुक्मरान हैं वो इस पर इनको लगाते हैं और ये एहतजाज करते हैं उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। क्योंकि चाइना में हमारा बिज़नेस इंटरेस्ट है, ठीक है। चाइना में देखें आपके हमारा ज़ीरो सुई से लेके और जो है ना जहाज़ तक हम अपना तो कुछ बना नहीं सकते, तो वो चाइना हमारी मदद करता है। जैसे कि अभी पिछले दिनों आपको पता है वो चांद पे चाइना गया था, तो तुम्हें छोटा सा हमारा भी कोई वो क्यूब लेके चले गए, यानी कि हम उस पर रेंट पे चले गए। मकसद ये है कि चाइना के साथ हमारा मामलात ऐसे हैं कि वहाँ से बहुत सारा मफाद है हमारा, ठीक है। तो वो हम मजहबी बात भी उसकी, अब देखें कि ये तो आप एक मस्जिद की कह रहे हैं, कश्मीर का तकरीबन को 3/4 हिस्सा, लद्दाख की सारी पट्टी जो है वो चाइना उस पर काबिज़ है, ठीक है। उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाता, उस पर हम बात भी नहीं करते, उस पर हम बात बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि चाइना के साथ हमारे मफादात हैं। और पाकिस्तानियों को पता भी नहीं है कि लद्दाख जो है वो कश्मीर से बिलोंग करता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह पाकिस्तानियों को ये भी नहीं पता कि हमारा दीन और मज़हब क्या कहता है, इसकी सच्चाई क्या है, इसकी हकानियत क्या है। वो बस जिस तरफ कोई भेड़ बकरियों को लगाता है उस तरफ जो है ना हम चलना शुरू हो जाते हैं। लो जी ये एहतजाज हो गया, बाइकआउट कर दो, इसका बाइकआउट कर दो, उसका बाइकआउट कर दो। रिसेंटली अभी पेप्सी और इसका लोग बाइकआउट करें, हालांकि लोगों को पता ही नहीं है कि पेप्सी का जो है वो उनके साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है। और पेप्सी के जो है वो पूरे पाकिस्तान में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 7 मिलियन लोग पेप्सी से, उसमें ठेले वाले हैं, रेडी वाले हैं, दुकान वाले हैं, आम मजदूर हैं, फिलर हैं, लोडर हैं, लोग इतने लोग काम करते हैं, 7 मिलियन लोगों का रोज़गार है, ठीक है। तो उसका बाइकआउट करने पे तुले में यहाँ चाइना ने जो है हमारी आखिरी वहाँ पर मस्जिद जो रह गई थी बकौल आपके, क्योंकि मुझे तो इल्म नहीं है, तो अब वो उस मस्जिद को जनाब उन्होंने ख़त्म कर दिया, उन्होंने वो बना दिया। अब एक हमारी पाकिस्तानी एक्टर ने ये बादशाही मस्जिद लाहौर में कोई ड्रामे का सीन करना था,